नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम सुर्खियां। सीएम योगी का कल गोरखपुर दौरा। गोरक्षपीठ अधीश्वर रथ पर सवार होकर कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 5 बजे मानसरोवर रामलीला मैदान में श्री राम दरबार का करेंगे पूजन। 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद स्थगित। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में था भारत बंद। AIMPLB ने त्योहारों को देखते हुए निर्णय वापस लिया। दशहरा दीपावली पर योगी सरकार का तोहफा। UPSRTC की AC बसों में 10% तक किराया कम। जनरत, पिंक, शताब्दी, वॉल्वो बसों पर छूट लागू। लखनऊ में सहारा शहर सील करने पहुंचे अधिकारी। भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रतिनिधियों की मिन्नतों के बाद 3 दिन का मिला समय। यूपी के बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना। घर में मिली 6 लाशें। सनकी ने 2 बच्चों की हत्या कर मकान में लगा दिया। और मुजफ्फरनगर सड़क हादसे में 6 की मौत। कार की टक्कर लगते ही 1 फीट उछल गया ट्रक। लाशों का अंबार देखकर सहमे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगरा से अहम खबर है, जहां पति ने पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी है। महिला की हत्या से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, मानसिक रोगी बताया जा रहा है युवक। खेत से फसल काटकर घर लौटे थे दंपति। कमरे में पत्नी की गला काटकर पति ने हत्या कर दी। थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव झोरियनपुरा का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है। आगरा से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। महिला की हत्या से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मानसिक रोगी बताया जा रहा है युवक। खेत से फसल काटकर वापस घर लौटे थे दोनों दंपति। कमरे में पत्नी की गला काटकर इस दौरान पति ने हत्या कर दी। थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव झोरियनपुरा का यह पूरा मामला है। ये घटना मतलब हमारे भाई साहब ने मतलब खत्म वो कर दी। भाभी आपकी खत्म कर दी। जब ये वारदात हुई थी उस समय पर पूरा परिवार कहाँ पे था? बायरा काटे सर गए। आप उसकी जानकारी कैसे हुई? जानकारी मतलब छोटा बच्चा ही गो बजो बच्चा है। हाँ। क्या नाम बच्चे का बता दूं? हाँ, क्या नाम? दिनेश गया था। फिर आप लोग यहाँ पे आए? हाँ। आप इसकी सूचना पुलिस को दी? हैं? इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ, पुलिस है, हमने मतलब फोन करवाया। पुलिस मौके पे आई? हाँ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर है, जहां भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। कूड़ा डालने को लेकर विवाद में जान ली। लाठी लगने से घायल युवक बीरेंद्र सिंह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल में घायल युवक की मौत हुई है। पुलिस ने जांच शुरू की है। थाना बहादुरगढ़ के गांव रहरवा का यह पूरा मामला है। उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हुई है। भाई ने भाई की जान ली है। लाठी लगने से घायल युवक बीरेंद्र सिंह की अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। थाना बहादुरगढ़ के गांव रहरवा का यह पूरा मामला है। हापुड़ से अहम खबर, भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा है। कूड़ा डालने को लेकर विवाद में भाई की जान ली। भाइयों में एक की मौके पर डेथ हो गई अस्पताल जाकर, और एक का ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस देखभाल कर रही है, छानबीन कर रही है, क्या हुआ कैसे हुआ। यहाँ पे दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था कुड़ी के ऊपर। दोनों की चोट आई थी। दोनों मेडिकल पहुंचे, एक की मौत हो गई थी, एक सही है।
मामला था, दोनों भाई भाई में लड़ाई हुई। अब एक के डंडा, दोनों के लगे डंडा, एक के तो कागज 19 टाका है, छोटे के, बड़े के जो डंडा लग गया उन्होंने कोर्ट में आकर डंडा मार दिया तो उसके मुंह खत्म हो गया। अनुज चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, हापुड़ में दर्दनाक घटना सामने आई है, भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया, महज कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था, क्या है पूरा मामला? मैं मनोज जी बताना चाहूंगा, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। जहां 2 गज जमीन के ऊपर भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। कई दिन से बच्चों में विवाद चल रहा था, विवाद इतना बढ़ गया, भाई ने सिर में डंडा मारकर भाई को मौत के घाट उतार दिया। जनपद हापुड़ के थाना बाजूगढ़ क्षेत्र के गांव रहरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहनताई से जांच कर रही है, पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है, मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। बिल्कुल अनुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लाठी लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, वीरेंद्र नामक युवक जिसकी मौत हुई है। लाठी लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो महज कूड़ा डालने को लेकर भाई भाई में विवाद हुआ, जिसके बाद एक दूसरे पर हमला किया, एक भाई की मौत हुई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी ऑन डिमांड चोरी करते थे। 8 बाइक व मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। चोला स्थित बंद फैक्ट्री से यह बरामदगी हुई है। आरोपियों से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। चांद साजिद पर 7 मामले दर्ज हैं। चांद और साजिद पर 7 जबकि वकील पर 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। सिकंदराबाद पुलिस को ये गिरफ्तारी में कामयाबी मिली है। तो तीनों आरोपियों पर कई मुकदमे थे। सिकंदराबाद पुलिस को गिरफ्तारी में कामयाबी मिली है। रात्रि 30 सितंबर को थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम आबिद था। उसके साथ 2 साथी थे जो अंधेरे में भागने में सफल हो गए थे, जिनके नाम चांद और साजिद थे। कॉम्बिंग के दौरान सिकंदराबाद पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है, साजिद और चांद को, जो सूरजपुर के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका एक और साथी है जो कबाड़ी है, उसका नाम वकील है, वो दनकौर का रहने वाला है। ये एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह है, जो शातिर गिरोह किस्म का एक गिरोह है। ये जगह जगह से कई विभिन्न राज्यों से ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आप 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो ऑन डिमांड चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके पास 8 बाइकें व मोटर पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में लगातार ऑन डिमांड की शिकायतों को लेकर पुलिस काफी परेशान थी। उसी को लेकर बात किया। सिकंदराबाद पुलिस को आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां ऑन डिमांड जो चोरी करने वाले, लूट करने वाले लोगों के साथ 3 लोगों को, असातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। और अगर बात की जाए, उनके कब्जे से पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में सामान भी बरामद हुए हैं, जिसमें कि 8 मोटरसाइकिल जैसी मोटरसाइकिल गिरफ्तार किए गए। जो लोग हैं उनमें से 7
साजिद और उन पर कड़ी बात की है। सभी लोगों का साथ साथ मुकदमा भी दर्ज है और काफी तादाद में काफी समय से पुलिस को परेशानी हो रही थी। लगातार जनपद बुलंदशहर जो एनसीआर का क्षेत्र और एनसीआर क्षेत्र में ऑन डिमांड जिस तरह से लोगों को गुमराह करते थे और उनसे ठगी करते थे, और ठगी करने के बाद में अगर बात की सिकंदराबाद पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि 8 बाइक बरामद की गई है। काफी मात्रा में उनके पास से तमंचा, कारतूस और नकदी भी बरामद पुलिस के द्वारा की गई है। हालांकि पुलिस का अभी कहना गया है गिरोह के अन्य इनसे लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद में जो अन्य जो गिरोह के जो लोग हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जनपद बुलंदशहर पुलिस को जिस तरह से लगातार पुलिस काफी दिनों से परेशान थी और पुलिस में बुलंदशहर में इस तरह की कई घटना हो चुकी थी जिससे कि पुलिस लगातार इनकी तलाशी कर रही थी, लेकिन आज पुलिस को सिकंदराबाद पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिली है। जो वहाँ के जो क्षेत्राधिकारी भास्कर मिश्रा ने इस घटना का खुलासा करते हुए कहा है कि अन्य जो गिरोह के जो सदस्य हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और पूछताछ करने में उनके द्वारा ये भी बताया जाता है कि अंतर्राज्य के जो ये गिरोह है और जो अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे कि अगर बात किया जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने जो घटना का खुलासा करने वाली पुलिस को उनको भी इनाम देने की बात की है। जी मनोज। बिल्कुल अनिल, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 बाइक व मोटर पार्ट्स बरामद हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां गंग नहर से 5 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची का शव बरामद होने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस व फोरेंसिक के मौके पर जांच कर रही है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नरोदा थाना क्षेत्र स्थित गंग नहर का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर बरेली से है। बरेली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर बरेली से सामने आ रही है। जुमे की नमाज के बाद बवाल का ये मामला, बवाल से जुड़ा ये मामला। बरेली से अहम खबर, डॉक्टर नफीस और उसका बेटा जेल भेजा गया है। नफीस और उसका बेटा साथ ही 8 अन्य को पुलिस ने जेल भेजा है। मौलाना तौकीर का, आपको बता दें, तौकीर का करीबी है डॉक्टर नफीस। नफीस, उसके बेटे समेत 8 लोगों को पुलिस ने आज जेल भेजा है। तौकीर का करीबी है डॉक्टर नफीस। बवाल में अब तक 81 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है। इंस्पेक्टर के हाथ काटने, वर्दी उतारने की नफीस के द्वारा दी गई थी धमकी। तो बरेली से अहम खबर, जुमे की नमाज के बाद बरेली में जिस तरीके से हिंसा और बवाल हुआ, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब डॉक्टर नफीस और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। नफीस और उसके बेटे सहित 8 लोगों को पुलिस ने, 8 अन्य आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। मौलाना तौकीर का करीबी है डॉक्टर नफीस। तो बरेली से अहम खबर, जुमे की नमाज के बाद बवाल से जुड़ा ये मामला। डॉक्टर नफीस और उसके बेटे को जेल भेजा गया है। 26 सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी, उसमें कल तक पुलिस के द्वारा 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज टोटल 8 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना सीबीगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्त हैं। इसमें थाना कोतवाली के द्वारा डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खान पुत्र नफीस खान, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबर कानपुर से। कानपुर महानगर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की विधायक नसीम सोलंकी अपने पति और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई पर फूली नहीं समा रही थी। घर पहुंची के न्यूज की टीम से इस दौरान के न्यूज की टीम ने सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी से बातचीत की और इस दौरान पति इरफान सोलंकी के लगभग 3 साल जेल में रहने पर पत्नी नसीम सोलंकी द्वारा किए गए
संघर्ष पर वो भावुक हो गई और कहा कि रिहाई ने हर दुख को कम कर दिया है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई के बाद जो जश्न का माहौल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त जो उनकी पत्नी है और वर्तमान में सपा की विधायक है नसीम सोलंकी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। और जो 34 महीने की जो तकलीफ थकान सब खत्म हो गई है, अच्छा लग रहा है। लेने गई थी, जाते ही आपने एक बड़ी सी झप्पी दी, मतलब बहुत एक जो जश्न का माहौल था वो बाकायदे दिखाई दिया है। लेकिन ये जो संघर्ष का समय रहा है उसमें कितना टफ रहा है ये? इस संघर्ष के वक्त में मैं बहुत बार अकेली भी पड़ जाती थी, बहुत कोई हमें इनकी जरूरत होती थी, ये नहीं होते थे साथ में, तो हमने बहुत तकलीफों वाला जो वक्त बिता दिया। वही वो कल जो खुशी थी तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि हम किस तरह से बताएं। हम लोग खुश है बहुत, तो वो सारे संघर्ष के बाद ये खुशी मिली है हमें। पति नहीं थे, आपने उपचुनाव में एक चुनौती दी, उसको जीता और कहीं ना कहीं विधायक बनकर ये खुशी भी अपने हस्बैंड को दी है। तो जो विधायक का सफर था वो कैसा? बहुत, हर चीज में बहुत दिक्कत कठिनाई, बहुत तकलीफ, जेल भेज देना, शहर से दूर जेल में रखना, और फिर उसके बाद जो है विधायकी चली गई। फिर उसके बाद मतलब जितने कर्म थे सारे कर दिए इन लोगों ने, कुछ छोड़ा नहीं था, कुछ बचाया नहीं था कि जिसमें हमें राहत मिले या हम जिसमें एक सुकून का पल बच्चों के साथ या सफर से हम थोड़ा सा हट के और हम एक सुकून की जिंदगी जी सके। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जिन्होंने परेशान करा, पर सबके ऊपर मेरा अल्लाह था। सही फैसले अल्लाह ही करते हैं और इंसाफ भी अल्लाह ही देते हैं और हमें कोर्ट से भी न्याय मिला है। तो मुझे ऐसा लगा जितने संघर्ष, लड़ाई, जो तकलीफें थी वो सब खत्म होकर आज खुशी मुझे मिली है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा था कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं। उनका क्या सपोर्ट रहा है और अब क्या मिलने जाएंगी? वो शायद अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्या करा मेरे लिए, पर मैं जरूर बताऊंगी कि उन्होंने मेरे लिए क्या करा। बड़े भाई की भूमिका रही है, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े भाई की तरीके, चाहे कोर्ट कचहरी की लड़ाई हो, चाहे चुनाव हो, पूरा चुनाव उन्होंने देखा, कोर्ट की लड़ाई उन्होंने मेरे साथ। ये तो मेरा मतलब बहुत हम खुश नसीब है कि इस पार्टी से जुड़े और यहाँ पर इंसानियत है और मतलब अपन क्या कहें, कार्यकर्ता को भाई मतलब छोटे भाई बहनों की तरीके अगर देखता हो अगर पार्टी के मेन मुखिया, तो उसमें फिर हम लोगों को क्या चाहिए? एक सम्मान तो अपनी जगह है, पर एक मुश्किल वक्त में, दौर में जो हमारा उन्होंने साथ दिया है। अभी बात हुई है, अब क्या मिलने जाएंगे? कब तक की मिलने की उम्मीद है या फिर क्या कुछ बात हुई है तो उन्होंने कहा है? हाँ, अभी वो है नहीं, शायद बाहर है, जब लौट के आएंगे तो मिलने जाएंगे। कहा गया कि इस बार 2 सीटें होंगी सोलंकी परिवार की। इंशाल्लाह हो सकती है, क्यों नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, 2 हमारे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। मतलब पति को भी टक्कर देंगी? सेम सीट पे थोड़ी लड़ना है, हम दोनों मिलकर राजनीति करेंगे, 1 और 1 11 होके 2 विधानसभा संभालेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है और ऐसे में जो सियासी चर्चाएं हैं वो भी बनी हुई है और राजनीति की जो गलियारे हैं वहां पर गूंज अब पहुंच चुकी है कि कानपुर में सोलंकी परिवार की अब 2 सीटें होंगी, पर ये सीटें अभी खुली नहीं है। जल्दी इन सीटों का भी खुलासा होगा और सोलंकी परिवार के 2 लोग चुनावी मैदान पर होंगे। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। जेल से रिहाई के बाद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने घर कानपुर पहुंचने के बाद जश्न का माहौल उनके घर पर दिखाई दिया। परिवार व रिश्तेदार सहित आसपास इलाके के लोगों में खुशी की लहर दिखाई दी। अपनों के बीच पहुंचने के बाद पूर्व विधायक भी उनकी भी बाँछें खिल गईं। इस दौरान सधे शब्दों में सरकार पर हमला बोला। के न्यूज के साथ बातचीत में पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 3 साल बाद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने घर आ चुके हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक लंबा संघर्ष आपने किया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत लंबा था। 3 साल अपने परिवार से दूर और एक जुर्म जेल जहाँ पे जुर्म हो रहा था वहाँ पे रहे। खैर मेरे अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने हमारी बेगम को विधायक बनाया। खास तौर से हमारी सीसामऊ विधानसभा की जनता जिन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। देखिए एक आम चुनाव होता है, आप तो मेरी छोटी बहन है, ना जाने कितने चुनाव आपने खुद कवर करे हैं और एक बार ये भी चुनाव आपने देखा जहाँ सरकार के खिलाफ चुनाव था। और उसके बाद छोटी बहन हमारी विधानसभा की जनता ने बता दिया चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू मुसलमान नहीं, अगर ये जिस्म रूह और जिस्म से बनता है आदमी का शरीर, तो शरीर भले मुसलमान का था पर रूह हिंदू भाई है। आप जब भी कोर्ट में आते थे कहते थे कि न्याय पर भरोसा है, तो कितना भरोसा हुआ? इसीलिए तो बाहर हैं हम।
न्याय ने मुझे जमानत दी जब भी मैं बाहर आया, और बिल्कुल मुझे भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहे, और हम सबको रखना भी चाहिए, क्योंकि तानाशाही सरकार में तो आपका न्याय कहीं मिलेगा और कहीं मिलना नहीं। रिहाई से पहले ही समाजवादी पार्टी के बीच में चर्चाएं होने लगी थी सीट को लेकर, तो अब क्या लगता है, आपने पहले भी कहा था कि सांसद और विधायक हमारे यहाँ के होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हर आदमी चाहता है तरक्की करना, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, क्यों नहीं। किस सीट का दावा कर रहे हैं? हम 2 विधानसभा लड़ेंगे इंशाल्लाह। सांसदी भी कहा था। हाँ सांसदी भी लड़ेंगे। रिहाई से पहले आजम खान की रिहाई हुई, उससे पहले भी कहा गया था कि अखिलेश यादव ने किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं करा, तो आपके लिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने करा? बहुत कुछ करा, जीते नहीं है। आप चुनाव कवर करती थी, आप खुद आती थी, तो पूरी समाजवादी पर टीम रहती नहीं। डिम्पल भाभी आई, अखिलेश जी आए, सुपर जी आए, तो कौन है ये सब? यही तो हमारे मुखिया है ना। अच्छा, अब आप बाहर आ चुके हैं, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हमारे साथ हैं, आप खुद देखिए, मैसेज यही है, आपके पीछे खड़े सब लोग, बस चलाइए खूब अच्छी तरह से, चलिए। तो देखिए कहीं ना कहीं हर कोई खुश है, और इन्होंने भी साफ कर दिया है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें 2 लोग इस सोलंकी परिवार के होंगे। इस बार सांसद और विधायक की सीट का जो चुनाव होगा ये सोलंकी परिवार खुद लड़ेगा और जनता का सहयोग लेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां एक युवक अपने साथ खड़ी दिखाई दे रही महिला को तमंचा पकड़ा कर फायरिंग करा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को दहशत फैलाने के लिए महिला से फायरिंग कराने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित जेवर अड्डा चौराहे का बताया जा रहा है, जिससे किसी मकान की छत पर जाकर रिकॉर्ड करने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही जानकार वीडियो में दिखाई दे रहे युवक के गुल्लू उर्फ नंद किशोर होने का दावा कर रहे हैं। वीडियो को कई दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि के न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दशहरे की रौनक इस बार कानपुर में कुछ खास देखने को मिल रही है। जगह जगह रावण के भव्य पुतले तैयार होते नजर आ रहे हैं। जीटी रोड किनारे अलग अलग स्थानों पर कारीगर दिन रात जुटकर पुतलों को आकार दे रहे हैं। वहीं कहीं 2.5-3 फुट के छोटे पुतले तो कहीं 30 से 40 फीट के ऊंचे रावण खड़े नजर आ रहे हैं। इस बार पिछले सालों की तुलना में ज्यादा पुतले तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड और पुतलों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन खरीदारों की कमी भी नहीं है। ऊंचाई और शानदार सजावट ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती। कारीगरों का कहना है कि 2 से 3 महीने पहले वह पुतले बनाना शुरू कर देते हैं और सभी पुतले हर साल बिक जाते हैं। इस साल भी बड़ी संख्या में पुतले बिक चुके हैं। जो बचे हैं वो भी बिक जाएंगे। NRI सिटी से आए हैं, 27 फुट का रावण ले रहे हैं। और इस बार क्या कुछ विजयदशमी में करने वाले हैं? विजयदशमी में इस बार हमारा एक्चुअली NRI में पहले अलग अलग हुआ करता था, अलग अलग ब्लॉक्स के हिसाब से होता था। इस बार हम कंबाइंड एक जगह इकट्ठा करके रावण ले रहे हैं। पहले छोटे छोटे रावण लगते थे, इस बार हम बड़ा ले रहे हैं। अगली साल 50 फुट का रावण लगाएंगे हम अपने इसमें कैंपस में। नुकसान तो वो तो है जो है, अब हम लोग ने अपनी किस्मत से खेलते हैं। ये बारिश का ही समय है, ज्यादातर हो जाती है बारिश, क्या किया जा सकता है उसके लिए। इस बार किस तरीके के रावण की डिमांड है, क्या कुछ? नहीं, रावण डिमांड अच्छी है, हमारा 45, 50, 60% तो बुक हो चुका है माल। बस जो बिक्री वाला रखा है तो वही दिखा रहे हैं बस। कितने से कितने रुपए तक के हैं? हमारे पास है 600 रुपए से लेके 2500 रुपए तक का है। विजयदशमी का पर्व, और ऐसे में पर्व से पहले ही बाजारों में रावण के पुतले आ चुके हैं। इस वक्त हम रावण के पुतलों की दुकानों पर खड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद दुकानदारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें जो हैं वो खिंच चुकी हैं। बाकायदे आप देख सकते हैं कितने रंग बिरंगे और मनमोहक रावण के ये पुतले हैं। इनको 1 फीट से लेकर 25 फीट तक तैयार किया गया है और इनकी कीमत जो है वो 500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक रखी गई है। लेकिन बाजारों में पुतला खरीदारों की जो भीड़ होनी चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं बरसात ने इन खरीदारों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी है और यही वजह है कि विजयदशमी के त्योहार से पहले ही दुकानदारों के
को ये चिंता सता रही है कि इनके बनाए हुए जो पुतले हैं रावण के, ये कब तक बिकेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी दिखा दे कि जो पुतले हैं उसके अलावा ये पानी से भीग चुके हैं, तो जो दुकानदार हैं इनको बाकायदे सूखने के लिए धूप में रख चुके हैं और सूखने के बाद इनको फिर से तैयार किया जा रहा है ताकि इनकी जो लागत है वो निकाली जा सके। बाकायदे देखिए जो पुतले हैं वो कहीं ना कहीं खराब भी हो चुके हैं बरसात के कारण, लेकिन दुकानदार ये चाहते हैं कि विजयदशमी के पर्व में उन्होंने जो लागत लगाई है वो इन पुतलों को बेचकर निकाली जा सके। हालांकि मौसम अभी शांत है, बारिश थम चुकी है, लेकिन विजयदशमी का जो पर्व है उनके पुतलों की बिक्री पर कहीं ना कहीं खलल डाल चुका है। अब ऐसे में विजयदशमी का जो पर्व है वो किस तरीके से लोग मनाएंगे, क्योंकि पुतले तैयार हैं लेकिन खरीदार बाजारों का रुख कम कर रहे हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।